जी मॉर्निंग। वेरी वेरी थैंक यू सर। आपने जो कि हमें आज हैंडएज करने का मौका दिया था और मौका मिला है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो कि हम बी टीम स्टूडेंट हैं सर। सर आज से हमने 3 बीघा में पहले क्या नाम, 1 साल से मैं कंटिन्यू लगा रहा हूँ ह्यूमिक। तो मेरे खेत 3 बीघा में लगभग 50 से 52 टीपा क्यों निकलता था। आज वो धीरे धीरे 3 4 कहने के बाद लगाने के बाद वो 97 टीपा पिछली साल निकला। अब की बार उसमें गन्ना है, गन्ने में मैंने ह्यूमिक लगाया है, उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। जिसे मैं ये बट शेयर करता हूँ ना तो वो तुरंत एग्री हो जाता है लगाने के लिए। बहुत बढ़िया। कौन कौन से प्रोडक्ट आपने यूज किए थे? सर क्या नाम, तरी पे लगाया था, क्या नाम है, ह्यूमिक ग्रोनेल ये दाने वाला। और उसके साथ में 82 थोड़ा बहुत यूरिया के साथ लगा दिया था। हल्का यूरिया ना के समान 82 को फिर उसको साथ बोया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए थैंक यू। साथियों, इसी धन्यवाद आपका। साथियों, इसी क्रम में आगे चलते हैं जगत बहादुर सर के पास में। स्वागत है डियर सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। 200 पी पर डे। प्रणाम सर। प्रणाम सर। सर, विस्टीज का जितना धन्यवाद किया जाए सर उतना कम है, क्योंकि आज जो मृदा अपनी उर्वरता खोती जा रही है, उस दशा में बचाव के लिए सिर्फ एकमात्र वेस्टीज ही है जो लोगों को उस संभावित खतरे से बचाने का प्रयास कर रही है। और हकीकत में इस मृदा के निर्माण में लगभग 50 वर्ष लगते हैं, जो मिट्टी में हमें ऊपर दिखाई पड़ती है। मेरे माध्यम से, क्योंकि मैं किसान भी हूँ लेकिन किसानी करता नहीं हूँ, तो इसलिए मेरे माध्यम से बहुत से लोगों ने अपने खेतों में एग्री 82, एग्री ह्यूमिक, एग्री प्रोटेक या समय समय पर अन्य प्रोडक्टों का इस्तेमाल किया है। तो उनकी उत्पादन क्षमता यानी कि पैदावार बढ़ी भी है, और उनमें वो रासायनिक उर्वरक जो जहरीले हैं खेतों में कम डालने पड़े हैं। और एक प्रोसेस है 2 से 3 वर्षों का, जबकि वो रासायनिक यानी कि जहर का डालना अपने खेतों में बंद भी कर सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट आज हमें दो बताए गए हैं, एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक, ये तो इसके बेसिक हैं, जिनकी बदौलत किसान अपने आप को बचा सकता है बीमारियों से। दरअसल खेतों से ही हमारा स्वास्थ्य आता है, और अगर कोई व्यक्ति इस बात को समझता है कि हमारा अनाज आ कहाँ से रहा है, अधिक पैदावार के नाम पर आज एक अंधी दौड़ शुरू हो चुकी है कि हर व्यक्ति नंबर 1 का जहर यानी कि यूरिया, डीएपी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल लगातार करता जा रहा है और बीमारियों को अपने घर ले आ रहा है। इसमें 2008 से जो वेस्टीज ने प्रयास किया है, वास्तव में वो मानवता की बहुत बड़ी रक्षा है। तो ज़्यादा नहीं, बहुत से लोग हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इसे बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। किसानों को 4 कैटेगरी में वेस्टीज ने यहाँ पर हमारे लिए ये प्रोडक्ट दिए हैं। एक्टिवेटर में है, एग्जॉर्बेंट में है, न्यूट्रिशन में है और प्रोटेक्शन में है। तो ये 4 कैटेगरी के जो प्रोडक्ट हैं, हमें जब जैसी जिसकी ज़रूरत पड़े हमें इसका इस्तेमाल करें। आज के समय में हमारे लिए सबसे पहली ज़रूरत इसी प्रोडक्ट की है। और आपका धन्यवाद इसलिए सर कि जायद फसल की शुरुआत हो रही है और इस समय ये सेशन बहुत आवश्यक था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेहतरीन वाली जानकारी आपने हमें दी। अमरनाथ यादव जी आइए बहुत जल्दी। अभी मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि इनका। जी सर, गुड मॉर्निंग। 200 पीपल है सर। अमरनाथ जी यादव, गोरखपुर से। बताइए अमरनाथ भैया।
क्या हुआ, आपकी आवाज नहीं आ रही है? नेट गड़बड़ हो गया है क्या? सर का नेट गड़बड़ है सर। चलिए हम आगे चलते हैं। जी बहन जी, आप बताएं, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे। जी हम लक्ष्मी शर्मा, हमारे सर जो हैं श्री रामवीर सर जी हैं, और आप सभी हमारे अपलाइन हैं। हमने इस प्रोडक्ट को बहुत सारे लोगों को यूज करवाया अपने गांव में, और हमने खुद अपने खेतों में भी यूज किया है। तो एग्रीग्रासी लगाने से हमने अभी 4 महीने पहले जो पेड़ लगाए हैं वो हमारे पेड़ काफी बड़े बड़े हो गए हैं, कम से कम 6-6 फुट के हो चुके हैं, और मतलब बहुत जल्दी ग्रोथ भी कर रहे हैं। पानी भी कम लगाना पड़ रहा है, और उसके अलावा भी बहुत सारे फायदे, और किसानों को भी हमने और प्रोडक्ट लगवा के दिलवाए हैं। ये बहुत फायदे है। बहुत बहुत बेहतरीन। थैंक यू। चलिए साथियों, राम वृक्ष प्रजापति जी को सुनते हैं। स्वागत है डियर सर। जी सर, गुड मॉर्निंग। 200 पीवी पर डे सर। गुड मॉर्निंग मेरे भाई। इस समय हम सर एसटीएम नैनीताल हैं, महागुरु जी के चरणों में। आपको कोट कोट धन्यवाद सर अनम्यूट करने के लिए। सर एग्री 82 एग्री ह्यूमिक का बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है सर। मैंने खेतों में लगवाया था, और पैदावार की बात करें तो कम से कम 1 कुंटल से प्लस मतलब गया है हर बीघे पीछे। अब गेहूं वाले में सर अभी चले आए हैं यहाँ, अभी उसका मतलब जानकारी नहीं है कि कितना कुंटल बढ़ा है। बाकी सर एग्रीमॉस की बात करें तो एग्रीमॉस के लिए हमारे पड़ोस में ये लोग सब्जी का मतलब खेती करते थे, उनको दिया गया था। वो स्ट्रॉबेरी फल भी लगाए थे, उनके फल बिल्कुल चमकदार और बहुत ही खूबसूरत थे सर। और एक लोगों को एक्वा जल दिए थे सर, जिसमें क्या नाम है, पानी की मात्रा ज्यादा चलानी होती है इस समय, तो वो डाले हैं बता रहे हैं कि भैया जहाँ हफ्ते में 3 पानी देना होता था, वहाँ हफ्ते में 1 ही पानी से काम चल जा रहा, क्योंकि इस समय गर्मी का मौसम बढ़ गया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलिए धन्यवाद आपका। अब चलते हैं अशोक कुमार जी, आइए, स्वागत है आपका। अशोक गुड कुमार मॉर्निंग जी। सर। थैंक यू सर। यस सर। गुड मॉर्निंग सर, और सभी को नमस्कार। मेरा नाम अशोक कुमार है, माउंट आबू से हूँ सर। और सर मैंने इसमें एग्री के जो प्रोडक्ट लगाए उसमें सर मैंने बहुत अच्छा फायदा लिया सर। सबसे पहले तो सर मैंने पानी की बचत ज़्यादा करी सर। अब पानी जहाँ पे हमारे सर 5 से 6 पानी लगते थे, लेकिन मैंने सर केवल 4 पानी से सर गेहूँ लिया सर अब की बार। उसमें सर मैंने एग्री 82 लगाया था और यूनिक लगाया था, और सर लास्ट में सर मैंने मॉस और गोल्ड का भी स्प्रे किया सर। तो उसमें सर जो मेरी बालियां थी वो बिल्कुल सर लंबी हो गई, और दाना सर बिल्कुल मोटा हो गया उसमें। और सर जो गेहूं है वो 5 से 6 कुंटल होता था, वहाँ सर आज 7-8 कुंटल हो गया सर, यानी कि 2 कुंटल के आसपास सर मेरा ज्यादा हो निकला सर। तो बहुत सर अच्छा फायदा लिया, और लोगों को सर, अन्य लोगों को भी करवाया सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया, शाबाश। लेकिन सभी साथियों से और आपसे भी एक अनुरोध करूंगा कि जो आपने मॉस और गोल्ड का स्प्रे किया था लास्ट में, कोशिश करिएगा इन दोनों चीजों को और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे ऑर्गेनिक हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती है। नहीं तो ये दोनों अलग स्वभाव के प्रोडक्ट हैं। तो जब गोल्ड लगा रहे हैं तो गोल्ड ह्यूमिक और एग्री 82 का आप ले सकते हो, और जब मॉस लगा रहे हो तो मॉस और 82 का ले सकते हो। इनको आपस में थोड़ा सा बचा के रखिए। चलिए आगे चलते हैं। ओके मुन्ना लाल जी, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी डेली सर, मैं मुन्ना लाल वर्मा आपको स्वागत करता हूं सर। बी टीम भाई को भी सभी को स्वागत करता हूं। श्री हमारे बड़े भैया मास्टर साहब को स्वागत करता हूं, क्योंकि हमारे फादर समान हैं। हमारे अपलाइन श्री गुप्ता सर और श्री पटेल सर और भारती सर हैं। बाकी आप लोग हैं सर। बात करूं सर अब एग्रीकल्चर पे जो आप चर्चा की है सर, हमने अपने खेत में पूरी तरह प्रयोग किया हूँ। मिट्टी में हमने मिट्टी उपचार के लिए मैंने एक्वाजल ग्रेनोल डाला था। 1 एकड़ खेत में एक पैकेट एक्वाजल, 1 पैकेट ग्रेनोल को इस्तेमाल किया गया था। दूसरी बात, जब हमारा पौधा 25 दिन का हुआ था तो और उसके बीज शोधन में जो है एग्री ह्यूमिक एग्री प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया था।
जब हमारा पौधा 25 दिन का हुआ, सिंचाई करने के बाद में हमने सर अपने जो है डीएपी के से जो है लगाया था ऊपर से हल्का 5 किलो बीघे और 5 किलो बीघे यूरिया लगाया था। उसके साथ में हमने एग्री 82 एग्री प्रोटेक्ट का इस्तेमाल किया था। फिर हमारा जब वो 45 दिन का प्रोडक्ट हुआ था तो हमने एक बार नैनोटेक का इस्तेमाल अकेला किया था सर। और जब वो हमारा पूरे 3 महीने बीत चुका था सर, जो है थोड़ा ग्राफ आने का समय आया था, तो मैंने गोल्ड का प्रयोग किया था। और जो है फिर एग्री फंगिसाइड का शंका लगा तो मैंने प्रोटेक्ट का प्रयोग किया था सर। और फूल आने के समय में बाली निकलने से पहले सर हमने एग्री मास एग्री 82 का प्रयोग किया था। और जो है हमारे जो पैदावार आई थी पहले सर 3 कुंटल होता था, इस बार मेरा 4.5 कुंटल प्रति बीघा पैदा हुआ है सर। और दाना इतना लग्जरी है कि चमकदार है सर, मैं क्या बताऊं, बाहर के लोग देख के परेशान थे कि भैया इतना साफ दाना कैसा है, मेरे पटीदार परेशान थे। तो अब मैं बताऊं सर, फुटकर लोगों में अब किलो में मैंने सब रख लिया है सर। हम अपने पास छोटे छोटे जो है मानक के अनुसार, किसानों की जरूरत के अनुसार मैंने पुड़िया बना के रख लिया हूँ भैया कि ऐसे ऐसे प्रयोग करो, ज्यादा पैसे नहीं तो थोड़े थोड़े लेके यूज करो। आज मेरे एग्री का प्रोडक्ट बताऊं सर, 8 से 10 हजार का प्रोडक्ट हमारे घर से ही निकल जाता है। अब कोई दिक्कत नहीं होती, बाकी फील्ड में काम करने में बहुत आनंद आता है सर। ये आप लोगों का सहयोग रहा। और ये जो बराबर नोट्स बनाता हूँ ना सर, आपकी एक एक बातों को, ये मेरी लग्जरी जीवन जीने में मदद करेगा, मेरे भाइयों को मदद करेगा। और 2026 का दिन एक ऐसा आएगा सर कि आज हमारे साथ कम से कम कुछ नहीं 2000 किसान होंगे और वो जबरदस्त होंगे सर। उसमें आपको स्वागत करेंगे और आपके अपने क्षेत्र में लाना चाहते हैं सर। बहुत बहुत भाई हुए समय दीजिएगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। धन्यवाद साथियों। अभी आपने हमारे बहुत सारे साथियों को सुना जिन्होंने अपने अनुभव शेयर किए। वो ऐसे अनुभव हैं जो एक बार प्रयोग करने के बाद ही आपको पता चलेंगे। आपको जब तक सुनेंगे तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि यार ये सब लोग तो ऐसे ही बोल रहे होते हैं क्योंकि ये लोग व्यापार कर रहे हैं। नहीं, हम लोग व्यापार तब कर रहे हैं जब पहले यूज द प्रोडक्ट करते हैं। और ये जो विश्वास आपको दे रहे हैं ना, जब आप यूज करोगे तो आप में इससे भी ज्यादा विश्वास डेवलप होगा। यहाँ पर तमाम साथी हैं, लेकिन चूंकि अभी हमें अगले सेशन के लिए चलना है और मुझे मजबूरी में अभी रोकना पड़ेगा। हमारे पास में बहुत अच्छे अच्छे टेस्टिमनी है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर तमाम लोग भरे पड़े। मैं एक कमलेश राय सर को अनम्यूट करता हूँ। आप आइए सर, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू पी पढ़े सर। आपका सर लाख लाख शुक्रिया। और आज का सेशन बहुत ज़रूरी है हम सभी के लिए, क्योंकि जो सेशन चल रहा है इसमें किसानों से रिलेटेड बात हो रही है। अगर मैं बात करूं तो जो एग्री के प्रोडक्ट हमारे पास 8 कैटेगरी में मिला हुआ है, इसका मैं खुद भी उपयोग करता हूं। और आज के डेट में सर 3 से 4 बीघे की जो खेती है वो एक तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग पे मैं अपने परिवार के लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसके जो रिजल्ट है उसके बहुत अच्छे हैं। मैंने बहुत सारे किसानों को ये प्रोडक्ट दिया है, उसके काफ़ी बहुत शानदार रिजल्ट आ रहे हैं लोगों के पास। क्योंकि पहली बार में हमको बताना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे डेमो भी हैं। तो डेमो देखने के बाद किसान हमारा विश्वास करता है और प्रोडक्ट को जो एक बार यूज करता है वो हमें बार बार बुलाने का प्रयास करता है और हम लोग जा करके उनको प्रोडक्ट देते हैं। तो नो डाउट हमारे प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है। और हमारा सबसे अच्छा काम ये है कि हम पूरे किसानों को जैविक खेती की तरफ प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारा समाज, हमारा देश, हमारा जो परिवार है वो कहीं न कहीं रोगों से ग्रसित हो रहा है। हमारा देश बीमार हो रहा है। उसको बचाने के लिए हम सब मिल कर के जैविक खेती की तरफ लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, जिससे उनको लागत में कमी आ रहा है और उसके बाद उनका उपज भी बढ़ रहा है, जिससे टेस्ट मनी में सभी लोगों ने देखा। तो सर बहुत अच्छे रिजल्ट लोगों के पास आ रहे हैं और हम लोग बहुत अच्छा मदद कर पा रहे हैं सभी लोगों का। थैंक यू सो मच सर, विश यू वेल्थ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक हम और लीडर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लोले प्रसाद बैस सर। आइए सर, स्वागत है आपका। अपना टेस्टिमनी जरूर दें हमें। जी सर, गुड मॉर्निंग। मैं लोले प्रसाद बैस, मध्य प्रदेश मंगरौली से सर। मैं सर 2022 से इस वेस्टीज कंपनी में ज्वाइन हूँ सर। अब आज मुझे लगभग 3 साल एग्री प्रोडक्ट उपयोग करते हो गया सर। मैं जहाँ पर सर यूरिया की बोरी की बात करें सर, हम 3 बोरी यूरिया डालते थे सर खेत में। इस साल मैं 1 बोरी डाला हूँ सर। अब बहुत अच्छा रिजल्ट है सर, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। हेल्थ का भी प्रोडक्ट मैं उपयोग कर रहा हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट है सर। थैंक यू सो मच सर।
बहुत धन्यवाद भाई। आप साथियों, आप लोगों ने देखा, हम इससे ज्यादा और किस चीज की अपेक्षा कर सकते हैं? अभी कल्पना करके देखिए, आपके पास में जितनी भी कंपनी वाले आते हैं मार्केटिंग करने के लिए, वो केमिकल को और बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये लगा लो, वो लगा लो, वो लगा लो। लेकिन जैसा कि आज सेशन शुरुआत में मैंने कहा था, सॉरी, बुजुर्गों के द्वारा ये जमीन मिली, उसको केमिकल यूज नहीं करते थे, वो देसी बूरा, गोबर और प्राकृतिक तरीके से ही अपनी फसल को, अपनी जमीन को उपजाऊ बनाते थे। हमको 50 साल पहले कुचक्र में फांस दिया गया, ऐसे आ जाओ, और अब आप चक्रव्यूह में फंस गए हो। जैसे अभिमन्यु होता है, उनने भी अपनी माँ के घर में सुन लिया था कि कैसे तोड़ूंगा चक्रव्यूह, ऐसे ही आपने उन कंपनियों से सुन लिया। आपने जब से जन्म लिया, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने किसान भाई जन्म बैठे हैं यहाँ पर, उनने जब से जन्म लिया तब से वो सुनते चले आ रहे हैं, यूरिया, डीएपी, एमपीके, जे लगा ले और वो लगा ले और यहाँ कूद पड़ो और वहां फांद जाओ, यही सुनते चले आ रहे हो। किसी ने आपको ये बताया कि द्वार से बाहर कैसे निकलोगे चक्रव्यूह तोड़ के? ये तो बताया नहीं। चक्रव्यूह में घुसने का रास्ता बताया गया आपको, और आप घुस गए हो, और चारों तरफ से मां पराक्रमी लोगों ने आपको घेर लिया है। वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो कोई गुरु द्रोणाचार्य खड़े हुए हैं, तलवार लिए, तीर लिए हुए, और कोई खड़े हुए हैं, और ये सारे कौरव मिलकर तुम्हें मार डालेंगे कह रहा हूं। और इन्होंने तुम्हें जो बचने का रास्ता देते अंदर से घुसने का, तुम्हारी फसल पीली पड़ रही है, जे लगा लो, तुम्हारे में भुनका लग गया, तुम जे और स्प्रे कर दो, भुनका दूर हो जाएगा। तुम्हारे गबोदे में सूड़ी चल रही है अंदर, तुम जे लगा लो, गन्ने में जे डाल दो, गन्ने की फसल है। अरे तुम्हें जो द्वार दिया जाता है वो अभिमन्यु को भी दिया जा रहा था, चारों तरफ से घिर गया, एक रास्ता खोल दिया, अब ये इसी में घुस जाएगा। जैसे ही घुसेगा ये दरवाजा भी बंद। आप अभिमन्यु बने हुए हो और आपको समझ में नहीं आ रहा। साथियों, एकमात्र वेस्टीज कंपनी आपको उस चक्रव्यूह से निकालने का प्रयास कर रही है, और बाकी सब आपको घेरे डाल रहे हैं। अगर बच सकते हो तो बच जाओ। अभी आपने हमारे लोले प्रसाद भाई को सुना, उन्होंने क्या कहा, 3 कट्टे यूरिया डाला करता था, अब की 1 कट्टे डाला है। अरे जबरदस्त तालियां होनी चाहिए हमारे लोले प्रसाद भाई के लिए भी, और हमारी कंपनी के लिए भी, हमारे मैनेजमेंट के लिए भी, और हमारे उन ट्रेनर्स के लिए भी, जिनसे सीख के हम लोग खेतों में डाल पा रहे हैं। उन सब लोगों ने, जिनने हमें विश्वास दिलाया था आपसे पहले कि ये डालो और आपकी यूरिया, केमिकल, इन सब पे निर्भरता कम हो जाएगी, वो आज हमने सिद्ध करके दिखाया है। साथियों, हमारे साथ में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो अब धीरे 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 बिल्कुल भी यूरिया नहीं डालूंगा उस वाले मोड में आ चुके हैं। अब निर्णय आपको करना है, आपको इनकी जरूरत है अथवा नहीं। का समय आपका जरूर चाहिए, क्योंकि मैंने आज तक जो भी सीखा सर आपसे सीखा है। आदरणीय रामदेव सर। गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स। 200 पीवी पर डे। मैं सुनने में इतना मगन हो जाता हूँ कि मुझे बोलने का ध्यान ही नहीं रहता है, तो मैं क्या बोलूं, मुझे आप ये बताओ। सर, ये जो मैंने कुचक्र की बात की, जिसमें फंसे हुए हैं, जो अभिमन्यु बने हुए हैं, इस पर मैं जरूर आपका सहयोग चाहूंगा, जिससे हमें ये आभास हो सके कि अगर हमने अभी भी नहीं चेते तो बचाने वाले नहीं मिलेंगे। हम चलिए, थैंक यू, उस कंडीशन में आ चुके हैं। थैंक यू। मेरा बस यही मकसद था कि जानना क्या चाहते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में तो बहुत कुछ होता है, और आप लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए जब आप किसी कस्टमर के पास जाते हैं, किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, तो उनको क्या नीड है पहले ये जाने। आपके दिमाग में जो भरा हुआ है वो वहां पर ना उल्टे। ठीक, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे पास, आपके पास, किसानों के पास जो भी जमीन है, वो जमीन उनको उनके पिताजी, दादाजी और परदादा जी ने दी है, और उसको उपजाऊ बनाए रखा था उन्होंने सदियों से।
जिसकी बदौलत आज अगर हम किसी किसान के पास जाते तो बहुत ऐसे मुंह पे ताव देके कहता है, हमारे पास 150 बीघा जमीन है और हम खानदानी जमींदार हैं। बहुत बढ़िया बात है, आप खानदानी जमींदार हैं, इस बात का हमें भी प्राउड है। लेकिन जो आप खेतों के अंदर केमिकल लगा रहे हैं, रासायनिक पदार्थ लगा रहे हैं, और जो आप दादा को आपकी आपकी जमीन जो आपके बाप दादा ने आपको उपजाऊ बना के दी थी, अगर आप इसी प्रकार से खेतों में केमिकल लगाते रहेंगे, हानिकारक तत्व इस्तेमाल करते रहेंगे, तो मैं आपको पक्का वैज्ञानिक तरीके से प्रूव कर सकता हूं, ये आपके नाती पोतों को बंजर मिलेगी। क्योंकि जिस प्रकार से आप खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं और उनका प्रयोग साल दर साल बढ़ता जा रहा है, आपको नहीं लगता ये जमीन बंजर हो जाएगी? जब ये जो बंजर हो जाएगी तो फिर ये जमीन किस काम की रह जाएगी? अगर आप चाहते हैं आपकी आने वाली पीढ़ी को बंजर जमीन ना मिले, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि आप इसको कैसे उपजाऊ बनाए रखें अगली पीढ़ी के लिए। उसी कड़ी में हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है, अगर जिनका आप तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपकी खाद, जो आप रासायनिक खादों का प्रयोग बढ़ाते जा रहे हो, वो एक तो बढ़ना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे वो कम हो जाएगा, और अगर आप चाहेंगे तो लंबे समय में ये खत्म भी हो सकता है। तो फिर वहीं से हम शुरू हो जाते हैं, एग्रीवैसी से लेकर के, और जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं 1 बाय 1 करके हम उनको बता सकते हैं। बस इतना ही। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। चलिए साथियों,